भयंकर को बहुपद बाहु, भयंकर भूत प्रेतों की बारात जब यहाँ से प्रस्थान की, मार्ग में अनेक अनेक कौतुक करती हुई हेमांचल के नगर के दरवाजे तक आई। यहाँ बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं। हेमांचल के नगर के दरवाजे बारात आई है तो हजारों लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सुंदर सुंदर वाहनों पर बैठ करके बारात के स्वागत के लिए, आपके यहाँ भी बारात आती होगी तो स्वागत होता है। मालाएं लेकर लोग जाते हैं, मिठाइयाँ लेकर लोग जाते हैं बारात के लिए। यहाँ जब अनेक अनेक भूत प्रेतों के सामने लोग आए ना स्वागत के लिए, बाबा दर्शन करा रहे हैं। दो चार भूतों ने एक दूसरे की ओर देखा, भैया ये इतने लोग जो मालाएं लिए खड़े हैं इनका क्या करना है। एक बोला ज्यादा तो पता नहीं, शायद इतने लोग मालाएं लिए खड़े हैं तो ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी कि हम जल्दी से जल्दी छीन लें इनसे। भूत लोग जैसे ही आगे को बढ़े, लोगों ने मालाएं फेंक करके भागना शुरू किया और बाबा मानस में कहे सवारी कहीं सवार कहीं, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे, सब भय के मारे भयभीत होते हुए आए नगर में। दरवाजे बंद करके सब अपने अपने घरों में भीतर। घर वाले पूछते हैं भैया बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। 2-4-10 मिनट तो लोगों ने सांस ली। बाद में जब थोड़ी सांस वापस आई तो बच्चों ने तो कह दिया माता पिता से कि क्या बताएं, पार्वती का तो किस्मत ही फूट गई। क्यों, कैसा दूल्हा है? बच्चों ने कहा क्या बताएं, ऐसा लगता है जो कल्पना में हम लोग सुनते थे, यमदूत ऐसे होते होंगे, यमराज ऐसा होता होगा, वो साक्षात हमारे नगर में आ रहा है। जमकर धार की धो भर आता है, साक्षात यमदूतों की धार हमारे नगर में आ रही है। माता पिता ने समझाया बच्चों को आप लोग शांत रहिए। धीरे धीरे नगर में बारात आई। हेमांचल के नगर के राजभवन के दरवाजे पर मैना रानी हजारों महिलाओं के साथ विराजमान है। जब आज बारात पहले आई तो बारात को देखा, देवताओं के समाज को देखा, मां आनंदित हो गई। लेकिन सबसे आखिर में जब शंकर आ रहे हैं, 2-4 माताओं से तो मैना रानी ने पूछ लिया, अच्छा बड़ी लंबी बारात है, दूल्हा कब आएगा? उत्सुकता इतनी है ना। माताओं ने कहा बस अब सामने से जो आ रहा है वही पार्वती का पति, पार्वती का वर, आपका दामाद है। मैना रानी एक टक देखने लगी और जब एक टक निहारने लगी उसी समय शंकर का समाज आया। विकराल वेश में जब शंकर का दर्शन हुआ तो हाथ से थाल टूट गया आरती का, मालाएं टूट गई, भवन की ओर भाग पड़ी जितनी महिलाएं यहाँ थी। भागी भवन बैठी अति त्रासा, में जाकर के विराजमान हुई। मैना रानी तो बहुत कष्ट में है, पार्वती को गोद में बिठाया और माँ आज बहुत रोई पार्वती को देखकर।
जिस विधाता ने मुझे इतनी सुकुमारी, इतनी सुंदर, सर्व लक्षण संपन्न बेटी दी, उसने उसके होने वाले पति में कुछ भी नहीं लिया। विधाता को दोष देने लगी। पार्वती जी समझाती, माँ आप कलंक मत लीजिए, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा होगा मेरे साथ वही घटेगा। नारद जी आए हैं यहाँ। नारद जी ने वस्तु स्थिति माँ को समझाई। ये जो आपके गोद में बैठी है, ये तो शंकर की शक्ति है, आपकी बेटी बन करके आ गई है। लेकिन वो शक्ति है शंकर की, वो शंकर के अलावा किसी और को वर्ण भी नहीं करेगी। आप शिव और शक्ति के मिलन के लिए, शिव और शक्ति के विवाह के लिए तैयार हो जाए। वस्तु स्थिति का ज्ञान हुआ तो माँ भी अब आनंदित हुई। आजा अनादि शक्ति अविनाशी, सर्वदा शंकर के अर्धांग भाग में जो रहते हैं, ये वही शक्ति है। और जब आज नारद जी ने सत्यता बताई, माँ आनंदित बनी। बाबा मानस में दर्शन कराए। हेमांचल के नगर में ही, हेमांचल के राजभवन में बड़ा सुंदर दिव्य एक मंडप की रचना हुई। शंकर स्वयं जहाँ दूल्हा के रूप में विराजमान है और भगवती पार्वती स्वयं जहाँ दुल्हन के रूप में विराजमान है। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जब पाणी ग्रहण संस्कार शंकर ने किया है, अनेक अनेक देवता लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सब अपने नेत्रों को धन्य मानते हुए शिव और पार्वती जी की जोड़ी को, युगल जोड़ी को आज विवाह की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हम लोग भी यहीं से बैठे बैठे सभी लोग शंकर को और भगवती पार्वती को भाव से विवाह की बधाई समर्पित करिए।